भगवती गंगा मां से प्रार्थना की, मां यदि आप हमको अपने पेट से जन्म दो तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, क्योंकि हे मां गंगा तुम्हें भी श्राप मिला हुआ है। भगवान ब्रह्मा ने तुम्हें श्राप दिया है कि तुम मनुष्य पर जाओ, धरती की स्त्री बनो। और आज हमें वशिष्ठ ने ऋषि ने भी श्राप दे दिया कि तुम जाओ और धरती के मनुष्य बनो। हे मां हम चाहते हैं कि हम आपके गर्भ से पैदा हो, हमारी मां आप। मानुषाणां च जठरे चिन्तेयं महती हिना तस्मात् त्वा मानुषी भूत्वा जनयास्मां सरीध्वरे। आप हमें जन्म दो। माता ने कहा ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जन्म दूंगी। तो मां भगवती ने उन्हीं देवताओं में जो वसु हैं, अष्ट वसु, उनको जन्म दिया। कब दिया? बोले एक समय की बात थी, हस्तिनापुर के एक राजा थे, उनका नाम था राजा प्रदीप। वो एक दिन गंगा के किनारे विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। इतने में क्या हुआ कि गंगा से एक देवी प्रकट हुई और राजा प्रदीप की जंघाओं में आकर के बैठ गई। प्रदीप राजा ने पूछा, देवी तुम कौन है? उसने कहा मैं गंगा हूं, महाराज आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। प्रदीप राजा ने कहा, देवी मेरी जो ये गोद है ये मेरे बेटे की गोद है, मैं तुम्हें अपनी पत्नी तो नहीं बना सकता, और हे देवी मैं तुम्हें अपनी पुत्र वधू बना दूंगा। तुम मेरे बेटे की गोद में बैठी, मैं तुम्हें अपनी बेटी समझूंगा, और मेरा जब भविष्य में बेटा होगा उससे उसकी शादी मैं तुमसे करूंगा। गंगा ने कहा ठीक है। समय चला महाराज, और वही प्रदीप राजा आगे जाकर के उनका एक बेटा हुआ। कौन बेटा हुआ? महाभिष राजा। आपने कल सुना था कि महाभिष राजा स्वर्ग में गया था, वहां ब्रह्मा ने उसको श्राप दिया कि तू धरती का राजा बन जा। तो वही आज महाभिष प्रदीप राजा का पुत्र शांतनु बन करके आया उनके घर में। महाभिषोण को जाता प्रदीपस्या सुतस्तदा शांतनु नाम राजर्षि धर्मात्मा सत्य संगतः। राजा बड़ा धर्मात्मा था। राजा प्रदीप के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। बालक थोड़ा बड़ा हुआ, नाम रखा शांतनु। बालक थोड़ा और बड़ा हुआ, पिता की मौत हो गई। उनके पिता ने उनसे कहा था, बेटा कभी गंगा के किनारे तुम्हें कोई स्त्री दिखाई पड़े और वो तुम उससे ब्याह कर लेना। इतना कहकर के पिता की मौत हो गई। एक दिन शांतनु राजा गंगा के किनारे विचरण कर रहा था। इतने में क्या देखा कि एक सुंदर सी देवी को देखा, जिसके श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, स्वर्ग की अप्सराओं जैसी चमक रही है। राजा शांतनु ने पूछा, देवी यासी कासी वरा रोहे भारमे भव सुंदरी और प्रेम युक्त मिते तुम धर्म पत्नी भवानी। हे देवी तुम बड़ी सुंदरी हो, भार्या भव सुंदरी, क्या तुम मेरी भार्या बनोगी? तुम धर्म पत्नी भवानी में, क्या तुम मेरी धर्म पत्नी बनो? उस देवी ने कहा कल बताऊंगा। कहकर के चली गई, कल मिलना। फिर शांतनु राजा दूसरे दिन गया वहां गंगा के तट पर। आ गई वो देवी, फिर उससे याचना की, देवी क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी, मेरी भार्या बनोगी? वो देवी मुस्कुरा करके कहती है, राजा अवश्य बनूंगी, पर मेरी कुछ शर्त है। क्या शर्त है देवी तेरी?
तब बोल पड़ी क्या, यच्च कुर्यामहं कार्यं शुभं वा यदि वा शुभं न सिद्ध्या त्वया राजन् वक्तव्या तथा प्रियम्। हे राजन, शर्त मेरी यह है कि कार्य शुभम वा यदि वा शुभम, मैं शुभ करूं या अशुभ करूं, अच्छा करूं या बुरा करूं, हे राजन तुम मुझे कभी रोकोगे नहीं अच्छा और बुरा करने में। यदि तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हारे साथ ब्याह करूंगा। यदा चात्वं नृपं श्रेष्ठा न करिष्यसि मे वचः तदा मत्वा गमिष्यामि श्रेष्ठं देशमारिषः। राजा ने कहा मैं तो तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गया, हे देवी शुभ क्या अशुभ क्या तुम जो चाहोगी वो करना, पर मैं तुमसे ब्याह करूंगा। देवी ने कहा ठीक है। घर में लाया, बड़ी धूमधाम से शांतनु राजा का उस मां भगवती गंगा से ब्याह हुआ, क्योंकि उसको श्राप मिला हुआ था कि तो धरती की नहीं बनेगी। तो शांतनु राजा के साथ उसका ब्याह हुआ। लिखा है नृपस्य मंदिरम प्राप्ता सुभगा वर्ण वर्णनी नृपत्सत्ताम समासत्या चिक्रीडोपवने शुभे। बहुत धूमधाम से विवाह हो रहा है, सुसज्जित ढंग से बारात आई, यथाविधि से बारात पूरी हुई। दोनों बड़े प्रेम से अपने घर परिवार में रहने लगे। समय बीता और धीरे धीरे शांतनु राजा के पुत्र होना शुरू हुए। पहला बेटा हुआ, वही स्वर्ग के जो वसु थे ना, वही उस मां भगवती गंगा के पेट में आए, अष्ट वसु। पहले बेटे का जन्म हुआ, गंगा ने ले गया और उसको गंगा जी में बहा दिया, डुबा दिया, मार दिया। गर्भं गंगा सुपुत्रं सुसुवे चारो लोचना जातमात्रं सुतं वारी चिक्षेपेव द्वितीयके। राजा शांतनु सोच रहा है कि ये मेरे बच्चों को मार